आज हम बात करने वाले हैं भाई टोयोटा कैमरी गाड़ी की। ये मॉडल है 2019। तो भाई सबसे पहले आप गाड़ी की लुक देखिए क्या बेहतरीन है। और इसकी ये है चाबी, इसमें 3 बटन आते हैं, लॉक, अनलॉक, बूट। और भाई ये कुछ इस तरह की इसकी सिंपल सी छोटी सी चाबी है। अभी हमने कर दिए इसके लॉक खोल दिए, अब हम करेंगे बंद तो इसके साइड वाले मिरर भी फोल्ड हो जाएंगे। अब धीरे धीरे पूरी गाड़ी की बात करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं लॉक खोल देता हूँ तो वापस से साइड मिरर ओपन हो जाएंगे। तो पहला फीचर ही एक्सटीरियर में तो भाई ये काउंट हो गया। अब इसके लोगों की तरफ चलते तो भाई लोगो इसका आता है ब्लू में, क्योंकि गाड़ी पूरी हाइब्रिड है। यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, DRLs, नीचे आपके छोटे से बिल्कुल फॉग लैम्प। बाकी गाड़ी की लुक है भाई, मतलब ये लगा लो झक्कास ही है, आर पार लुक है भाई, बहुत प्यारी गाड़ी है ये। लुक वाइज तो कोई कंपटीशन ही नहीं है यार। साइड प्रोफाइल देखो, और भाई ने जिनकी है ऊपर से उन्होंने थोड़े 35% शीशे काले करा रखे हैं, तो इसकी लुक को और एनहांस करते हैं भाई ये काले शीशे। बाकी अलॉय व्हील देखो यार कितने प्यारे टोयोटा ने इसमें दिए हुए हैं। पहले इतने अच्छे नहीं आते थे कैमरी में, लेकिन ये थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंज करे तो अलॉय व्हील भी उन्होंने चेंज कर दिए, जो कि भाई काफ़ी बेहतरीन है। साइड से तो भाई ऐसी लगती है कि हाँ भाई कुछ है गाड़ी, BMW OD को टक्कर देने वाली गाड़ी है। साइड लुक से लगा लो, आगे से लगा लो। और भाई इसमें रिक्वेस्ट सेंसर भी आते हैं। यहाँ पे हाइब्रिड की आपको बैजिंग मिल जाएगी, 18 इंच आपको अलॉय व्हील मिल जाएंगे, ब्रिजस्टोन के टायर हैं। अभी रिक्वेस्ट सेंसर की बात करते हैं तो ज़रा सा ही आप टच करोगे तो ही लॉक ओपन हो जाते हैं, और वापस से टच करोगे तो ये लॉक बंद हो गए। तो भाई ये टोयोटा का काफ़ी सही फीचर है। इनोवा हाई क्रॉस में भी ऐसा ही आता है, बटन कुछ नहीं है, सेंसर टाइप। आप जैसे ही टच करोगे लॉक आपके बंद हो जाते हैं। और ये है इसकी पीछे की लुक। पीछे की लुक भी भाई काफ़ी खतरनाक है। बस मुझे ऐसा लगता है ये टेल लैंप दूर से ऐसे दिखते हैं कि यार जैसे लाइट फूट रखी हो, टूट रखी हो, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ये वाइट टाइप में दे रखा है, क्योंकि गाड़ी रिवर्स होती तो येलो जलती है। यहाँ पीछे भी हाइब्रिड की बैजिंग है, डिग्गी पे भी। वापस से लोगों की बात करें तो ब्लू है, क्योंकि भाई गाड़ी हाइब्रिड है। एवरेज वगैरह इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है, 20-22 की एवरेज है इसकी, और लोकल में भी दे देती है 17-18 की। वापस से देखें और इसकी बात करें फ्यूल टैंक की, तो भाई फ्यूल टैंक इसका 47 लीटर का है। पेट्रोल में ये गाड़ी रहने वाली है आपकी, मैं बता दूं, क्योंकि हाइब्रिड पेट्रोल में ही होता है। और वापस से हम साइड लुक देखें तो बिल्कुल साइड लुक तो चलो एज इट इज़ ही होनी है। तो भाई ये थी अपनी सारी लगभग बात एज इट इज़ एक्सटीरियर की। अब मैं डिग्गी ओपन करता हूँ तो डिग्गी का लॉक खुल जाता है। पूरी डिग्गी खुलती नहीं है, आपको खुद ही हाथ से खोलनी पड़ेगी, लेकिन आप एक बार हाथ से खोलोगे तो बहुत ईजीली गाड़ी डिग्गी ऊपर हो जाती है। और स्पेस देखिए भाई, मतलब एक आदमी लौटा दो पूरा, हाँ इतना स्पेस है, स्पेस की कोई कमी नहीं है। पीछे से डिग्गी में से ये भी खुल जाता है, आपको मतलब अंदर से कुछ चीज़ एक्सेस करनी हो, बच्चों का खिलौना टाइप हो या कुछ सामान रखा हो। अब कर देते हैं हम डिग्गी बंद, और अब करेंगे इसके इंटीरियर की बात। चलो भाई सबसे पहले कर लेते हैं अपने दरवाजे को बंद। ये आ गए हम गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहले आप इंटीरियर की झलक देखिए, गाड़ी ऑफ है अभी। भाई इंटीरियर बहुत लाजवाब है, वीडियो में थोड़ा हल्का दिख रहा होगा बट बहुत प्यारा इंटीरियर है। और अंदर से जो इंटीरियर का कलर है वो भी काफ़ी अच्छा है, ब्लैक और बेज का कॉम्बिनेशन। हमने चाबी को यहाँ रख दिया है कप होल्डर्स में। अब गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। आपने ध्यान दिया होगा जो ये बटन है ये भी ब्लू है, क्योंकि भाई हाइब्रिड है गाड़ी। और स्टार्ट होते ही बिल्कुल स्टेयरिंग नीचे आ जाता है एक बार, और गाड़ी बंद होती है तो स्टीयरिंग ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है। और कैमरी लिखा आता है जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं। ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्क्रीन वगैरह सब कुछ ऑन हो गई है। अब गाड़ी की धीरे धीरे बात करेंगे फीचर्स की। तो भाई यहाँ पे आपके फ्यूल टैंक और डिग्गी खोलने के ये हैं। यहाँ पे ट्रैक्शन ऑफ ऑन का बटन है। और आप साइड में आते हैं तो ये विंडोज़ के बटन है नॉर्मल जो हर गाड़ी में होते हैं, साइड मिरर फोल्ड करने के, विंडो के। अब इसकी बात करते हैं हम MID की। ठीक है, तो ये दिखा रहा है यहाँ पे प्रेशर लो, चेक टायर। तो भाई यहाँ पे जो हवा कम है गाड़ी के टायर में कुछ है तो यहाँ पे सब कुछ दिखाता है। बाकी इसकी डिजिटल नहीं है, वो स्पीडोमीटर डिजिटल नहीं है, एक तरह से मतलब डिजिटल है बट वो गाड़ी ऑन होने के बाद एनालॉग में ही आ जाता है, फुली डिजिटल नहीं है। और ये ऑटो हेडलैम्प्स, आप ऑटो पे करना चाहो या मैनुअली कुछ भी करना चाहो, बाकी ऑटो पर ही रहने दे। तो ये छोटा सा प्यारा सा स्टीयरिंग, यहाँ पे बटन, ये सेट, ये मोड, वॉल्यूम के, वॉल्यूम कम ज़्यादा, ये सब मतलब जो नॉर्मल होता है यार हर गाड़ी में वही है। इसमें कुछ आपको पता है टोयोटा भाई रिलायबिलिटी देती है, ज़्यादा फीचर देती नहीं है। तो स्टीयरिंग में भी ऐसा कुछ खास बटन मुझे दिखा नहीं। मुझे यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल स्टीयरिंग में नहीं दिखा, इसमें होगा कहीं ना कहीं तो, पर स्टीयरिंग में नहीं है। ये भाई ने यार पता नहीं कुछ बाहर से कुछ करवाया हुआ है या फ़ोन कनेक्ट है, मतलब एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो तो इसमें आता ही है, बट इसमें कुछ अलग सा मुझे दिखा अलग से। और याद आया भाई स्क्रीन को देखकर, इसमें JBL के स्पीकर आते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे ऑडियो पे, मैप पे, तो इनबिल्ट मैप चल जाएगा, वॉल्यूम अप डाउन
कैसे भी कर लो। इसके मतलब स्पीकर JBL का तो लगा लो, बहुत ज़बरदस्त साउंड है। कंपनी की ओर से इतनी अच्छी साउंड आती है, आपको कुछ कराने की ही ज़रूरत नहीं है बाहर से करोल बाग टाइप से। ये नीचे भाई सारे AC के कंट्रोल्स, इसमें भाई 3 जोन AC आता है। आप 3 तरह से AC को सेट कर सकते हैं, लेफ्ट पैसेंजर साइड अलग, ड्राइवर साइड अलग और पीछे का अलग। ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे 3 जोन। यहाँ आप इसको फ़ैन स्पीड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, वही सब अपना नॉर्मल। और बात करते हैं इसके नीचे की तरफ, अभी चलते हैं। ये ऑटो भी आता है। ऑटो तो भाई कौन ही करता होगा, मैं तो करता नहीं ऑटो AC, अपना खुद ही एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट की वो मिल जाती है सॉकेट आप चार्जिंग का, और नीचे आपको ये दिख रहा होगा वायरलेस चार्जर, लेकिन वो किसी काम का नहीं। आगे बात करते हैं इसकी। ये गियर नॉब प्यारी सी छोटी सी PRND, वही अपना S, ये सब बेसिक है। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, S मतलब स्पोर्ट्स। फिर नीचे आते हैं तो आपको 2-3 बटन मिल जाते हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, और एक इसमें EV मोड भी मिलता है जो आपने अभी वहीं देखा। ये आप कर दो तो एनालॉग इसमें भी, स्पीडोमीटर में भी चेंज आएगा, मतलब कोई रेड हो जाएगा, कोई कैसा हो जाएगा, वो एक तरह से दे रखा है कि इको पे नॉर्मल रहेगा। बाकी जो EV मोड है भाई किसी काम का नहीं, क्योंकि गाड़ी ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाती है EV में। ये कितना ही आप प्रेस कर लो, जैसे इसमें लिखा गया EV मोड अनअवेलेबल, तो भाई कुछ कर लो, नहीं है कोई फ़ायदा। ये होल्ड का आपकी गाड़ी स्लोप वगैरह पे हुई है। पार्किंग ब्रेक है आपका। अब वापस आप D पे करोगे तब हटेगा। अब आपने वापस P पे कर दी, अब लगा दो पार्किंग। अब ये लग गया हैंड ब्रेक। वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती P पे करने के बाद। इसमें वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है आपको, और भाई ये बहुत आवाज़ करती है, वेंटिलेशन मतलब बहुत ज़्यादा। इस पूरी गाड़ी में आवाज़ नहीं है, लेकिन इस वेंटिलेटेड सीट में जब वो AC चलता है तो बहुत आवाज़ है। बाकी ये था अपना ओवरऑल इंटीरियर। ऊपर से आप ये हटाओगे मिरर तो यहाँ पे हल्की सी छोटी सी लाइट जलती है हेलोजन की, और उस साइड भी शायद ऐसा ही, अभी चेक करेंगे। तो ये अपनी पूरी बात हो गई इंटीरियर की। अभी इसका डैशबोर्ड खोल कर देखते हैं। डैशबोर्ड भी ठीक ठाक है, काफ़ी स्पेस है, भाई ने सामान वामान सब कुछ भरा हुआ है। ऊपर से जो इसकी फिट और फिनिश है भाई, ये काफ़ी बढ़िया और बहुत सॉफ्ट है। और ये देखो हेड अप डिस्प्ले आपको दिख रही है। बाकी मेरे ओपिनियन में ये किसी काम की नहीं है भाई। चलो एक अच्छी बात है, फीचर दिया हुआ है। अब इस बॉक्स को खोल कर देखते हैं। इसमें भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। मुझे उम्मीद थी कि छोटा मोटा फ्रिज पाएगा, लेकिन फ्रिज इसमें नहीं है। अब बात कर लेते हैं, पीछे चलेंगे तो बात करते हैं। पहले बॉस मोड की बात कर लेते हैं। भाई आप यहाँ से इस फ्रंट वाली सीट को आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब ये जो पीछे बंदा बैठता है उसके लिए ज़्यादा यूज़फुल है, हमारे जैसों के लिए जो आगे बैठता है उनके लिए नहीं है। ये हज़ार लैंप का बटन, ये सब कुछ इंटीरियर में तो यार यही है, ऐसा कुछ ऐसा सच खास है नहीं, क्योंकि इसमें फीचर आपको पता है टोयोटा कम देता है। हाँ ये देखो रिवर्स, जैसे ही मैंने गाड़ी गियर में लगाई तो वो शेड हट जाता है। मैं वापस इस गाड़ी को उसमें लगाऊंगा P में या D में, तो वापस से ऊपर चला जाएगा। एक ये सबसे मतलब मुझे सबसे प्रीमियम फीचर यही लगा इस गाड़ी का, ज़बरदस्त। ऊपर ये आपको सनरूफ वगैरह के कंट्रोल दे रखे हैं, डोर की लाइट्स वगैरह ये सब दिया हुआ है। तो सनरूफ आपको पता है भाई कितना डिज़ायर्ड फंक्शन है और कितना कम यूज़ होता है। तो ये सनरूफ का जो पर्दा है ये तो आपको भाई हाथ से हटाना होगा, बाकी ये खुलती तो एज़ यूजुअल भाई बटन से ही है। बाकी ठीक है, मुझे कुछ ऐसा खास फीचर लगा नहीं। इंडिया में लोगों की जिद होती है कि सनरूफ होना चाहिए। यहाँ पे 8-9 महीने तो गर्मी पड़ती है, कोई फ़ायदा तो है नहीं सनरूफ का, पर चलो पब्लिक की डिमांड होती है। ये भाई ऑटो डिमिंग मिरर है। अब बात कर लेते हैं भाई इसके वायरलेस चार्जर की, जो मैं बता रहा था कोई यूज़ नहीं है। पहले इसको ऑफ़ करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आता है, आप ऑफ़ भी कर सकते हो, वापस से आप ऑन भी कर सकते हो। भाई इसमें कोई फ़ायदा इसलिए नहीं, आप फ़ोन कितना ही रख दो ना तो फास्ट चार्ज करेगा, बीच में चार्जिंग छोड़ देगा, तो ये सब है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये अपनी बात हो गई आगे की इंटीरियर की। अभी मैंने लाइट जलाई, गाड़ी के हेडलैम्प्स जलाए, आप देखना भाई क्या प्यारी लुक निकल के आती है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें LED हेडलैम्प्स मिलते हैं आपको, तो देखो कितनी मस्त लुक निकल के आ रही है। और भाई मैंने इस गाड़ी की कीमत नहीं बताई थी, वो है एक्स शोरूम 44 लाख जो पहले आती थी, और फ्यूल टैंक 47 गलती से निकल गया था भाई। फ्यूल टैंक है 50 लीटर। अब आप पीछे से लाइट देखना इसकी कितनी मतलब यार चुम्मेश्वरी गाड़ी है भाई ये। अब बात कर लेते हैं विंडो की। तो भाई इसमें 2 सीट आप मतलब कि सेट कर सकते हो ऑटो पे। आप 1 दबाओगे, किसी ड्राइवर ने मान लो 1 पे एडजस्ट की हुई है तो ऑटोमेटिक इसके साइड मिरर और सीट उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। अब मान लो आपका छोटा भाई चलाता हो, आपसे हाइट में लंबा है, तो आप वो 2 पे एडजस्ट कर देगा। आप 2 दबाओगे तो सीट उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। तो इसमें कोई ये हर बार का झंझट नहीं होता। और भाई सीट इसमें एडजस्ट होती है, काफ़ी तरीके से एडजस्ट होती है। बाकी ये सीट थोड़ी सी गंदी हो रही है भाई, इग्नोर करना, ये इंटीरियर है ही ऐसा, जल्दी गंदा हो जाता है। इसकी थोड़ी केयर भी ज़्यादा करनी पड़ती है। मोटा मोटी अपनी बात हो चुकी है आगे के इंटीरियर की। अब चलते हैं हम पीछे की साइड।
पीछे बात करेंगे, इसमें पीछे भी एक थोड़ी अलग प्रीमियमनेस है, क्योंकि भाई ये सोफन ड्राइवर कार है और मतलब बॉस लोग ही पीछे बैठते हैं, मोस्टली ड्राइवर चलाते हैं। तो अब हम आ गए हैं पीछे। पीछे देखा जाए तो भाई स्पेस काफ़ी अच्छा है, नीचे भी आपको लाइटिंग मिल जाती है, और सीट के पीछे कोई ऐसा मतलब टीवी का या एलईडी का प्रोविज़न नहीं, ये पीछे मिल जाता है आपको। आप इसको ऑन कीजिए, ये ऑन हो क्यों नहीं रहा, हाँ हो गया। इसमें भाई आप पीछे से ही लगभग सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। शेड भाई पीछे का ही हटता है, नीचे होता है, ऊपर होता है। साइड वाले जो शेड्स हैं वो मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है। अब मैंने वापस से शेड दबाया तो ये वापस ऊपर की तरफ आ गए। वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, सीट को रिक्लाइन कर सकते हैं, टेम्परेचर, एसी का, अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम का सब कुछ, चैनल बदलना, ट्रैक, ट्यून, वॉल्यूम, ये सब कुछ कर सकते हैं। मोड, पावर, तो पीछे से मतलब आपको काफ़ी कंट्रोल है। जो एक बॉस को मतलब जो कंफर्टेबल लगे वो कर सकते हैं। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए हुए हैं भाई, कारोबार भी बना सकते हो, और स्पेस काफ़ी है। ये पीछे का एसी दिया हुआ है भाई, पीछे भी है एसी वेंट से, तो कंप्लीट हो गया 3 जोन। ये वापस से ऑफ हो जाता है। जो ये साइड के शेड्स है भाई, ये मैनुअली है। मैंने कोशिश भी की हटाने की, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ छेड़खानी ज़बरदस्ती कर नहीं रहा हूँ, कुछ फट जाए बेखाम में। और यहाँ पे भी छोटा सा स्पेस मिलना होना चाहिए, पर भाई स्पेस नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये पीछे का एक्सेस ही है सीधा, जो मैंने आपको पहले बूट स्पेस में दिखा चुका हूँ। और ये बता रहा था मैं बॉस मोड, भाई आप पीछे से कंट्रोल करो, सीट आगे करो, पीछे करो, रिक्लाइन करो, कैसे भी करो। तो इसको एक तरह से वैसे बॉस मोड ही बोलते हैं इसको, क्योंकि भाई ये बॉस ही करता है, तो इसको बॉस मोड बोलते हैं। बाकी ये थी भाई अपनी पूरी लगभग वीडियो गाड़ी की, कैमरे की। आप बताना आपको कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। ओवरऑल यही था, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, क्योंकि टोयोटा बिल्कुल बेसिक देता है भाई, गाड़ी देता है, रिलायबिलिटी देता है, और ऊपर यहाँ पे आपको लाइट के ऑप्शन मिल जाते हैं। लाइट बिल्कुल एलईडी है, इनको रीडिंग लाइट्स बोलो या कुछ भी बोल लो। और भाई यहाँ पे आपको साइड में ये ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। ठीक है भाइयों, ये थी वीडियो अपनी, ओके।